बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 31 मई है, मंगल का दिन है और आज हम आए थे यहाँ पेशावर इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सवालात जिनके जवाबात जो है हमने जो है उनसे सवालात करने थे और उन्होंने जवाबात दिए। उनसे बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। एक तो दोबारा लॉन्ग मार्च के हवाले से उनसे सवालात हुए, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा। दूसरा जो है उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात, साथ में जो है जो मुनहरिफ अराकीन है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन की गई है, और दूसरा लॉन्ग मार्च जो है उसके हवाले से, और असम्बलियों में वापस जाने के हवाले से, और आइंदा इंतखाबात की तैयारी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने हमसे की हैं। उसकी सारी तफसीलात जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2:20 पर यह मीटिंग शुरू हुई, 2 बजे का टाइम था। तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग जारी रही और इसमें सबसे पहले जो है वो खान साहब ने पहले बात की और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। खान साहब ने जो बातें की थोड़ा सा मैं उसका खुलासा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से बात की, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के थे। इसमें जो है उनके जो बीट रिपोर्टर्स थे तहरीक इंसाफ के, वो भी शामिल थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो कुछ बताया कि जी किस तरह जो है कुछ ख़ानदान जो है वो सारे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुसल्लत हैं और काफ़ी अरसे से हैं। उसके बाद जो है उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से बताया कि किस तरह लोग जो है जब इन्होंने बाकायदा तौर पे एक साजिश के तहत हुकूमत को जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और उसके बाद ये एक हुकूमत आई इक़्तिदार में। उसके बाद लोगों का रिएक्शन आया और उसके ऊपर जो है लॉन्ग मार्च किया गया। साइफ़र के हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को जो है अमेरिका जो है हमेशा से अपनी पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। अफ़गानिस्तान की उन्होंने मिसाल दी और फिर उन्होंने जो है कहा कि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, लेकिन इस पर हमें कोई तारीफ़ नहीं की गई, बल्कि उसके ऊपर हमें बातें सुननी पड़ी। अच्छा, फिर तालिबान के हवाले से उन्होंने बात की। इंडिया के हवाले से उन्होंने रशिया और पाकिस्तान के तल्लुकात के हवाले से बात की। एक चीज़ आज उन्होंने बड़ी क्लियर की और उन्होंने बताया कि जी हमारे बाकायदा तौर पर जो है वो एग्रीमेंट होने जा रहा था रूस के साथ आयल के हवाले से, और एग्रीमेंट उन्होंने कहा कि जी हम वो बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किया गया है हमाद साहब की तरफ से कि रूस जो है वो हमें भी सस्ता तेल देने के लिए राज़ी था, जो कि हम नहीं ले सके, लेकिन इंडिया ने ले लिया और इंडिया ने इसमें अपने $2 अरब का जो है वो फ़ायदा किया। खान साहब ने इसके हवाला जो है इसके बाद जो है जो मुनहरिफ अराकीन है उनके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि लोग जो है वो हमारी टिकट के ऊपर पैसे लेकर आए और उसके बाद उन्होंने अपने वोट को बेचा। उसके बाद इमरान खान साहब ने राजा रियाज के साथ जो अपोजिशन लीडर है उसके हवाले से कहा कि जी देखें वो नून लीग का टिकट उसने वाज़ेह तौर पर कहा था मैंने लेना, और उसके बाद अब वो हमारे तहरीक इंसाफ का कहकर अपोजिशन लीडर बना हुआ है और ये सारे मिलजुल कर जो है वो सारे फैसले कर रहे हैं। फिर शुगर माफिया के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी किस तरह जो है इदारों को जो है वो इदारों को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। इदारों का जो किरदार है उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो अपने पसंदीदा लोग लगाए जा रहे हैं और फिर इस तरह जो एहतसाब का अमल है उसको ख़त्म किया जा रहा है। अखलाकियात के हवाले से उन्होंने बात की कि ज़ाहिर बात है जो पॉलिटिक्स होती हैं वो सारी अखलाकियात के ऊपर होती हैं और अगर अखलाकियात ना हो तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती होती हैं। MKM का उन्होंने जो है वो मिसाल दी कि किस तरह पुलिस को टारगेट किया गया जिससे पुलिस के इदारे को सिंध में नुकसान पहुंचा और फिर रेंजर्स लगाने पड़े 1996 और 1997 की उन्होंने बात की। और उसके अलावा जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कहा कि उन्होंने अपने लोग लगाए हैं। दौरा इसराइल के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देखें जी मौजूदा हुकूमत ने अहमद कुरैशी जो एक एंकर है उसको भेजा इसराइल, और फिर क्योंकि ये लोग अमेरिका की पॉलिसी फॉलो करते हैं, अमेरिका इनको जो कुछ कहता है, अमेरिका अगर कहेगा कि इसराइल से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, तो ज़ाहिर बात है ये अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ड्रोन अटैक्स के हवाले से बात की। 400 ड्रोन अटैक्स का उन्होंने जिक्र किया। वो अक्सर करते भी रहते हैं कि जी इनके हुकूमतों में हुए, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। फिर उसके बाद जी उन्होंने पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जी पार्टी की जो टिकट्स की तकसीम थी इसमें कोई शक नहीं कि जो पिछले इलेक्शन थे उनमें हमसे गलती हुई और इस बार वो गलती नहीं होगी। इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये लोग चाहते हैं कि हम में से कुछ लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करके ज़िमनी इंतखाबात करा लें। ऐसा नहीं है, हम में से कोई भी वापस असम्बली नहीं जा रहा। हमने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस्तीफ़े दे दिए और वही हमारे इस्तीफ़े थे, और वो मतलब है हम ये समझते हैं कि हम अब असम्बली का हिस्सा नहीं हैं। बाई इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमारी पार्टी तैयार है और हम बाई इलेक्शन जो है लड़ेंगे। और उसके पास जो है इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है स्पीकर के पास जाने की। आगे चलकर उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में हमने जो है वो पिटीशन डाली हुई है इस मामले के ऊपर, दोबारा लॉन्ग मार्च के ऊपर। माशी परफॉर्मेंस के हवाले से उनसे सवाल हुआ, बहरहाल वो उन्होंने जवाब दिया कि माशी परफॉर्मेंस बड़े फैक्ट्स एंड फिगर हैं, तो वो आप जो है उसके ऊपर देख सकते हैं कि जी क्या माशी परफॉर्मेंस है हमारी, आप इंटरनेट पे गूगल करके भी देख सकते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और वो पिछले दिनों जो एक जरदारी और आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की एक ऑडियो आई है, उस ऑडियो के हवाले से इमरान खान ने बाकायदा तौर पे अपना मौक़िफ़ पहली बार दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ आ चुका था। लेकिन इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि जी आप लोग मुझे जानते हैं, 26 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ और मैं जिस दिन पहले दिन में आया था इक़्तिदार में, मैं उस दिन से जिस दिन पहले दिन पॉलिटिक्स में आया था, मैंने उस दिन से कहना शुरू कर दिया था कि ये सारे करप्ट
है और मैं इनके साथ नहीं शामिल हो सकता हूँ। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कोई एक पार्टी ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैंने अलग अपनी पार्टी बनाई। अगर मैं 26 साल ज़ाहिर बात है इनके साथ कोई नहीं मिल सकता, तो अब इस मौके के ऊपर कैसे हो सकता है कि मैं जरदारी को या किसी को फ़ोन करके कहूँ कि मेरा पैचअप करा दो, तो ये इम्पॉसिबल है। हंसने भी लग गए उन्होंने, इसका बड़ा जो है हंस के वो किया कि हैरान हूँ कि लोग इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि मैं जरदारी या किसी और को कहूँ कि मेरा जरदारी के साथ पैचअप कराया जाए। इसराइल के साथ कोशिशें वो कहते हैं जारी हैं जी कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको खुश करना है, अमेरिका को इसराइल वफद भेजे जा रहे हैं, इसराइल के साथ बातचीत की जा रही है। फिर वो कहते हैं कि जी पंजाब में जो है तैयारी के हवाले से उन्होंने बात की कि जी जो आने वाले लॉन्ग मार्च की तैयारी है उसके हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी पिछली दफ़ा वाकई हमारी तैयारी नहीं थी। फिर जब उनसे पूछा गया कि जी आप बार बार तैयारी का कहते हैं, कौन सी तैयारी है जो आप करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जी देखें हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतने ज़्यादा, राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, कि हमें ये पता था कि राना सनाउल्लाह कातिल है, वो लोगों का कत्ल कर चुका है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो इतना गटर में गिर जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा, अखलाकियात का वो जनाजा निकाल देगा, और वो जो है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसलिए हम जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी जो हमारी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे शुरू से ही हमने फैमिलीज़ को कहा था, हमारी जो मार्च था उसमें फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, और हम तो फैमिलीज़ का मार्च आ रहे थे और हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा पिछला 126 दिन का धरना जो था उसमें भी वाज़ेह है कि हमारा इंतशार का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इन्होंने फाशिज़म किया है, इन्होंने जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लाठी चार्ज भी किया है, कंटेनर्स लगाए हैं, लोगों के ऊपर जुल्म किया है, 2 शोधा हैं, 3 लोग बड़े शदीद ज़ख्मी हुए हैं, इन सारों का उन्होंने जिक्र किया। और फिर वो कहते हैं कि जी पिछली दफ़ा हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अब हमें आइडिया है कि ये किस किस्म के लोग और किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जी हमने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि क्या हम एक जमहूरी जो है वो मुल्क होते हुए क्या हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या हम पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। फिर उनसे सवाल किया गया कि जी आप जो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि जी इस लॉन्ग मार्च से ये हुकूमत गिर जाएगी? कोई आपको जो है उनसे पूछा गया कि कहा जा रहा है कि आपका किसी एक एक्स जनरल ने, एक सीजे ने और किसी और ने डील करवाई है। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कहा कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पिटीशन डाली हुई है, और डील जो है उन्होंने बिल्कुल एकदम उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी कोई डील नहीं हुई, मेरी डील होती तो मैं ज़ाहिर है ये नहीं करता, मेरा लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का वाहिद मकसद ये था कि मैं खून खराबा नहीं चाहता था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी जिस दिन सुबह मैं पहुँचा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, और मुझे आइडिया यही था कि इन्होंने आगे फ़ौज लगाई हुई है और पुलिस वाले भी हैं, लोगों को भी गुस्सा था। एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा था कि खुदा न खास्ता अगर एक दिन या मज़ीद आगे डी चौक तक भी जाता तो ये ख़दशा था कि खुदा न खास्ता इंतशार होता और उस इंतशार में ब्लड शेड होता, लोगों की जो है वो जाने जाती। इस वजह से मैं बिल्कुल भी कभी इंतशार की सियासत नहीं की, मेरा माजी जो है वो आप लोगों के सामने है, तो मैं कभी भी नहीं चाहता, मैं कभी भी नहीं समझ सकता, सोचता भी नहीं हूँ कि ब्लड शेड या इंतशार की सियासत की जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कहा कि जी हम एक वाज़े तौर पे, ये कोई हमारा मार्च का मकसद ये नहीं था कि हम कोई हुकूमत गिराने जा रहे थे। हालांकि वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत में बाकायदा तौर पे जब PTI की हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान और दूसरे जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये लोग आए थे हुकूमत को जो है गिराने के लिए, और उन्होंने बाकायदा कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर जो है फ़ौज से भी कहा था कि जी आप हुकूमत गिराने में हमारी मदद करें। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं हुकूमत गिरा रहा हूँ, मेरा एक बुनियादी हक़ है, जमहूरी हक़ है, और मैं नए इलेक्शन की जो है वो एहतजाज कर रहा हूँ। नए इलेक्शन के लिए जो है मैं कह रहा हूँ कि जी नए इलेक्शन करवाया जाए और हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं है। उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है हमारे, और असम्बली वापस समझ जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि जी असम्बली हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ही फैसला आएगा फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि हमने क्या लॉन्ग मार्च करना है। एक बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कही जब वो ख़त्म करने लगे, उन्होंने कहा कि ये कोई बिल्कुल भी ना समझे, ये कोई बिल्कुल सोचे भी ना, ये भूल जाए कि इमरान खान आराम से बैठ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जब भी फैसला आएगा मैं अगले लाएमल का जो है वो ऐलान करूँगा, और ये बिल्कुल भी भूल जाएं कि मैं आराम से बैठ जाऊँगा, मैं बिल्कुल एहतजाज करूँगा, एहतजाज मेरा जो है जमहूरी हक़ है और मैं हमेशा एहतजाज करता रहूँगा जब तक कि ये लोग इलेक्शन का ऐलान नहीं करते। फिर उनसे सवाल किया गया कि ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए। उन्होंने कहा ज़ाहिर बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट से इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन्होंने पिछली दफ़ा जो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया था 11 बजे के करीब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ओबे नहीं किया, और उसके होते हुए भी इन्होंने लोगों के ऊपर शेलिंग किया और हमारे एहतजाज के हक़ को दबाया, हमें एहतजाज नहीं करने दिया। वो इसलिए ज़ाहिर बात है उनके कहने का ये मकसद था कि मैं एक आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट से इत्माम हुज्जत वाली बात है वो करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा यह हक़ तस्लीम करे, हमें एहतजाज का हक़ दे, और हम जो है बग़ैर इनकी रुकावटों के वो एहतजाज के लिए हैं और हम अपना एहतजाज कर सकें। बहरहाल उन्होंने आज बहुत सारी ऐसी बातें अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें की,
लेकिन जो पॉलिटिकल बातें, जो लुबे लुबाब था, वो मैंने आपको बता दिया। वो मूड में है, दोबारा लॉन्ग मार्च भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उन्होंने अपने अगले लाएअमल का भी ऐलान करना है। कोई इस्तीफ़ों वाले मामले के ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, असम्बली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, बातचीत वो करना चाहते नहीं है। और ये सारी सूरत हाल जो है आज उन्होंने सहाफ़ियों के साथ हमारे साथ यहाँ की। मैंने कहा आज आपको अपडेट कर दूँ। आज की इस वीडियो से इतने ही, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्राबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।